नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन और उसके साथ साथ स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था उसको पढ़ेंगे। जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर बता दूँ, अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डेली 1 बजे आती है क्लास, जिसमें आप जीएस सेक्शन अपना कवर कर सकते हो। और इसके साथ साथ रात को 9 बजे यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अंतरिम सरकार में सबसे पहले कौन कौन से सदस्य थे और उनका कौन सा विभाग था। उसके बाद हम लोग स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला विभाग था, परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यक्ष था वो वायसराय था। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले भी जवाहरलाल नेहरू के पास थे और ये परिषद के उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था और डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। नेक्स्ट है श्रम विभाग, ये जगजीवन राम के पास था। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था। सीएच भाभा, इनके पास कार्य, खान एवं ऊर्जा वाला जो विभाग था वो रहा। लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया। अब्दुल रब निस्तार को डाक और वायु विभाग दिया गया। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन के अध्यक्ष थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के अध्यक्ष थे। आई चुंद्रीगढ़ ये वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। याद कर लीजिए, बिकॉज प्रश्न में पूछा भी जाता है, तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी लिस्ट अच्छे से कवर कीजिए। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि के अध्यक्ष थे, विधि विभाग इनको दिया गया। अब यहाँ पर नोट दिया गया कि अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। तो अभी हम लोगों ने अंतरिम सरकार का गठन देखा है। इसके मंत्रिमंडल में हमने देखा विभाग के कौन कौन से सदस्य रहे हैं। अब हम लोग जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बना उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये सारे विभाग दिए गए जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले आ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। खाद्य और कृषि देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये विभाग रहा। और शिक्षा विभाग आया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। रेलवे और परिवहन, इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर जॉन मथाई। वित्त विभाग के अध्यक्ष बने आर के शनमुगम शेट्टी। विधि विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इस तरीके से आप कंपेयर कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जगजीवन राम श्रम विभाग के अध्यक्ष थे। रक्षा विभाग के अध्यक्ष बने सरदार बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृत कौर को यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग दिया गया, जबकि यहाँ पर आप देख रहे थे अंतरिम सरकार के गठन में स्वास्थ्य विभाग गजनफर अली खान के पास था। फिर देखिए सीएच भाभा के पास वाणिज्य विभाग आया। संचार विभाग रफ़ी अहमद किदवाई के पास। और उद्योग और आपूर्ति के अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष बने वीएन गॉडगिल। तो ये आपने देखा है जो मंत्रिमंडल मैंने अंतिम सरकार का करवाया और जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था। एक दो बार रिपीट कीजिए, जैसे ये लिस्ट बनी सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिए, जिससे आपको एक दो बार रिवीजन करने पे याद रहेगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के सत्र। देखिए, संविधान सभा मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीट कराया हुआ है। इसके बाद अब मैं आप लोग को भारतीय संविधान सभा के जितने भी सत्र हुए हैं वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो टोटल 11 सत्र हुए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 12वां सत्र या कह लीजिए या फिर जो आखिरी बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को होती है, जब सभी सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, जो सबसे पहला सत्र होता है वो 9 से 23 दिसंबर 1946 को होता है।
दूसरा सत्र होता है 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र रहता है 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। और चौथा सत्र होता है 14 से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा सत्र हुआ 14 से 30 अगस्त 1947। और छठवां सत्र होता है 27 जनवरी 1948। देखिए, याद करने का आप तरीका बना सकते हो कि पहला सत्र जो होता है वो 1946 में, तो डेट याद कर लीजिए 9 से 23। फिर जनवरी के बाद देखेंगे ये 1947 में आपको 4 ये सत्र याद रखने हैं। ठीक है, पहला जनवरी में, दूसरा अप्रैल से मई में, फिर जुलाई, अगस्त। ठीक है, अब इनमें डेट याद कर लीजिए। तो 1948 में छठवां सत्र हुआ सबसे पहला, ये याद रखना है। तो 1948 में छठवां सत्र। फिर सातवां सत्र, ये शुरू तो होता है 1948 में, लेकिन ये 1949 तक जाता है। तो सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चलता है। आठवां सत्र होता है 16 मई से 16 जून 1949 को। नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 10वां सत्र हुआ 6 से 17 अक्टूबर 1949। और ये 11वां सत्र होता है 14 से 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, जिसको लागू कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो ये आपको संविधान के सत्र एक एक करके याद रखने हैं। कब कौन से हुए, डेट भी याद कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आप याद करिए कब किस वर्ष में कौन सा सत्र हुआ था। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन और उनका वर्ष। तो इनको आप एक एक करके याद करेंगे, क्योंकि आपको अगर दिया जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर केरल, उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा, लेकिन कोई और राज्य दे दिया जाएगा तो आपको उसका गठन वर्ष नहीं याद होगा। इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश, इसका गठन होता है, सबसे पहला यही भाषाई आधार पर गठित हुआ था 1953 में, और ये मद्रास राज्य का हिस्सा था। डेट इम्पॉर्टेंट है, याद करनी है सभी राज्यों की। फिर गुजरात का देखिए 1960 में दूसरा जो राज्य बनता है वो गुजरात बनता है। ये किसका हिस्सा था? ये बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। मध्य प्रदेश बनता है 1956 में, ये मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। मकराई की रियासत और पूर्वी राज्य एजेंसी की रियासतें इसमें थी। फिर बिहार का गठन होता है 1912 में, बंगाल प्रांत का हिस्सा था और ब्रिटिश भारत में आता था। उत्तर प्रदेश सभी को पता 1950 में बना, संयुक्त प्रांत था। महाराष्ट्र ये 1960 में बना, ये बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। केरल का गठन होता है 1956 में, त्रावणकोर और कोचीन का ये राज्य हुआ करता था, तो ये केरल बन जाता है। केरल के बाद नागालैंड याद करिए 1963 में बना, ये केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, हरियाणा 1966 में बना, ये पंजाब का हिस्सा था। कर्नाटक 1956 में, ये देखिए मैसूर राज्य का गठन हुआ था 1953 में, जिसकी सीमा 1956 में बढ़ाई गई थी और 1973 में मैसूर को कर्नाटक का नाम दे दिया गया था। तो 1956 में क्या बनता है? कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश बनता 1971 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। मणिपुर त्रिपुरा 1972 में बनता है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। मेघालय बनता है 1972 में। देखिए मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको आप 1972 याद रखेंगे। ठीक है, असम राज्य के भीतर ये स्वायत्त राज्य था। नेक्स्ट है सिक्किम 1975 में, जैसा कि आप सभी को पता है 1974 से इसे पहले सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, बाद में से राज्य का दर्जा मिलता है। तो 1974 से राज्य, और उससे पहले भारत सिक्किम के रक्षक राज्य के रूप में ये सम्मिलित हुआ था। तो 1975 में ये सिक्किम राज्य बन जाता है। मिजोरम का याद रखना 1987, और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बनता है। 1972 तक असम का जिला था और 1972 से 87 तक ये केंद्र शासित प्रदेश था। तो 1987 में ये बन जाता है एक राज्य। अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा। गोवा भी 1987 में बनता है केंद्र शासित प्रदेश। तो 1987 में आपको 3 याद रखने हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। उत्तराखंड बनता है 2000 में, सभी को याद है उत्तर प्रदेश का भाग था, बाद में इसको बना दिया जाता है, इससे काट करके, उत्तर प्रदेश से काट करके एक नया राज्य बना दिया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, ये 2000 में बना, मध्य प्रदेश का भाग था। झारखंड 2000 में ये भी बना, बिहार का हिस्सा था। तो 3 नए राज्य 2000 में गठित होते हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को काटकर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, और जो झारखंड है वो बिहार का हिस्सा था। तेलंगाना याद करिए
जून 2014 में बना, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर अभी देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। कब से? अक्टूबर 2019 से। ये किसका भाग थे? जम्मू कश्मीर का भाग था। अब देखिए गोवा, पुदुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली और सिक्किम ये स्वतंत्रता के समय भारत का हिस्सा नहीं थे। गोवा पुर्तगाली कब्जे से 1961 से मुक्त हुआ था। पुदुचेरी सहित कराईकल, माहे और यनम ये 1954 में फ्रांस द्वारा भारत को स्थानांतरित करा दिए गए थे। दादरा एवं नागर हवेली 1954 को पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कराए गए और सिक्किम 1974 में भारत का एक हिस्सा बन गया था। तो ये भी फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। राज्यों के गठन के संबंध में ये पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रिपेयर कराई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।